द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की गांगड़तलाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सालिया में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में वीरेंद्र कुमार को अपना सरपंच चुना है। सरपंच वीरेंद्र कुमार से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत सालिया की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। जी सरपंच साहब नमस्ते। नमस्ते। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जी सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार। जी, आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? सालिया। जी, ये कौन सी पंचायत समिति में आती है? गांगड़तलाई पंचायत समिति। जी, तो सरपंच साहब आप मुझे बताइए, अपनी ग्राम पंचायत में टोटल जनसंख्या कितनी है? ग्राम पंचायत में टोटल जनसंख्या लगभग 4500। जी। अपने गांव में टोटल राजस्व गांव कितने हैं? 3 गांव। कौन कौन से सर? सालिया, कुंडा और जगपुरा। जी। अपने यहाँ वोटर्स कितने हैं? वोटर्स लगभग 1900, 1950। जी 1950। जी। अपने सर अपने को टोटल मत कितने मिले? 600 मत मिले। कितने से जीत हुई? 82 मतों से। अपने यहाँ कितने प्रत्याशी थे? 6 प्रत्याशी थे। जो आपसे सेकंड नंबर पे रहा उसका नाम सर? कमला शंकर खड़िया। जी। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? जी, कांग्रेस से। तो सर आप मुझे बताइए, आपके पास पूर्व में कोई दायित्व था या फिर पिताजी के पास कुछ दायित्व था? हाँ, पहले पिताजी वार्ड पंच रहे थे। जी। कौन से सन में? करीबन 2005 से 10 आसपास। ठीक है सर। आप सर राजनीतिक आदर्श किसे मानते हो? मालिया साहब को। जी। आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का उद्देश्य तो बस जनता का विकास करना। यहाँ कई सारी समस्या है। जी, उसका निराकरण करना, मिला के जनता की सेवा करना। हाँ। यही आपका लक्ष्य है। अब सर ये बताइए, आपने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या योजनाएं बना रखी है? जो भी राज्य व केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याण योजना है, उनका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाना, यही आपका लक्ष्य है। हाँ। जी। अगर उससे कोई वंचित रह जाता है तो ग्राम सभा, हाँ, वार्ड सभा करके ने लोगों को सूचना करके ने उसका निराकरण करना। जी। अपने यहाँ सर जो ये नरेगा का कार्य चलता है, तो सर उसमें क्या है आप मुझे बताइए। नरेगा में तो देखो, जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें प्रत्येक जॉब कार्ड के भाई 100 दिन रहते हैं। जी। तो इसमें क्या है कि एक जॉब कार्ड में कई परिवार के तो 5 नाम रहते हैं, 4 नाम रहते हैं। तो 1-2 हफ्ते काम पे ही पूरा हो जाता है। तो उनका पैसा भी कुल मिला के 200 आसपास मिलता है। जी। जो सरकार की योजना है 200 ऊपर है, लेकिन मिलता नहीं है। जी। तो उसको बढ़ाकर 100 दिन को भी 200 दिन किया जाए, जी, ताकि लोगों को राहत मिल जाए। और उसी कार्य में लोगों को 192 रुपया ऐसे 200 रुपये मिलते हैं। उससे भी अगर केंद्र बढ़ा के 400 रुपये आसपास की जाए तो फिर उनके दिन की मजदूरी हो जाए। जी। आज की महंगाई के दौर में तो सर ये 200 रुपये बहुत कम है। जी। अपने यहाँ सर आपके लिए सर, जो आप सरपंच हो, पुरुष हो, तो आपके मन में सर महिलाओं के लिए क्या विचार है? महिलाओं के लिए तो जो भी सरकार की उनके भी योजनाएं है जो महिलाओं की, जैसे स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को जोड़ना, को माध्यम से उनको ऋण दिलाना, कन्या भ्रूण हत्या रुकवाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ये आपकी सोच है। अभी वर्तमान में सर कोरोना नाम की महामारी फैल रही है, उसके विपरीत में आपने लोगों को कैसे जागरूक किया, कैसे प्रेरित किया? लोगों को हमने ग्राम सभा भी की थी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हमारे, ANM है, प्लस भाई वार्ड पंच ने मिलकर, सबने हम मिलकर इसके माध्यम से हमने फड़े में घर घर जाके जागरूक किए कि भाई एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, दूर रहना है, और सिर्फ नमस्ते से काम। हाँ, सैनिटाइजर करवाया है, मास्क बांटे हमने। अब सर मुझे बताइए, अपने यहाँ सर विद्यालयों में क्या क्या स्थित है? विद्यालयों में जैसे खेल मैदान 4 दीवार पूर्ण तरीके से स्थित है? भवन नहीं है। हमारे क्या है, सीनियर स्कूल है, उसमें 4 दीवारी पूर्ण तरफ नहीं है। और खेल मैदान तो है ही नहीं कहीं भी, एक भी स्कूल में नहीं, एक भी नहीं है। तो आप सर इसे बनवाने का पूर्ण प्रयास करोगे? पूर्ण प्रयास है हमारे। जी। अपने यहाँ सर सरकारी कार्यालय में क्या क्या स्थित है? सरकारी कार्यालय में पटवार मंडल है जी, और स्वास्थ्य केंद्र भी है जी। क्या क्या स्थित नहीं है? वैसे इसमें लेम्स भवन नहीं है हमारे यहाँ, पशु चिकित्सालय भी नहीं है। जी। मिनी बैंक भी नहीं है, डाकघर भी नहीं है। जी सर। अब सर मुझे बताइए, अपने यहाँ सर किसानों की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? सिंचाई के लिए तो यहाँ
2 तालाब है लेकिन इसमें पानी रहता है नहीं। जी जी, ठीक है। ओपन वेल वगैरह? ओपन वेल तो गांव में कहीं कहीं है, नहीं कहीं कहीं मतलब लोगों को। हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी गहरे नहीं है इससे। अगर सर आपकी अगर ये सोच हो कि अगर अनास नदी पे अगर बड़ा एनीकट बन जाए या फिर चेक डैम बन जाए ताकि वहाँ यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊंचा हो जाए ताकि लोगों को सिंचाई के लिए लाभ हो जाए जी, ये आपकी मेन समस्या है जो पेयजल की अपने हमारे क्या गांव में 2 तालाब है, इसके माध्यम से भी अगर गांव में सरकार अगर लिफ्ट लगाती है तो उससे बहुत फायदा हो जाए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। जी जी, अपने यहाँ सर आंगनवाड़ी केंद्र, महाबाड़ी केंद्र पूर्ण तरीके से बने हुए हैं या फिर कहीं आवश्यकता है? नहीं, हमारे यहाँ महाबाड़ी केंद्र 2 ही है जी, और गांव सबसे बड़ा है। जी जी, कम से कम 2-3 और जरूरत है। जी जी, बहुत बड़े बड़े फले है उसमें। कहाँ? एक तो हमारे यहाँ निचला फला में जरूरत है क्योंकि यहाँ काफ़ी जनसंख्या और बच्चे भी है बहुत सारे छोटे। एक इधर डोका फला में जरूरत है जी, ऐसे उधर बक्ता फला में भी जरूरत है। ऐसे फले हैं जहाँ बड़े बड़े वहाँ जरूरत है, दूरी पड़ती है स्कूल आंगनवाड़ी की। जी जी, महाबाड़ी केंद्र भी जरूरत है। जी जी सर, अपने यहाँ सर मुझे बताइए कि जो ये सड़कें हैं उनकी हालत कैसी है? देखो पूरी तरीके से बनी हुई है? नहीं, बनी हुई नहीं है। यहाँ एक सबसे बड़ी बहुत पुरानी सड़क है। कौन सी सर? हमारे ये है सालिया बस स्टैंड से पंचायत भवन से ही वहाँ से लगाकर राजपुरा सीमा तक करीबन 3-3.5 किलोमीटर की लंबी है। जी। और वो मेरा जन्म नहीं था तब से है लंबी और आज तक नहीं हुई है वो। तो और आपने प्रयास इस आपके कार्यकाल में आप प्रयास करो? अभी हमारा पूरा प्रयास है और हम 5 साल में उसको करवा देंगे। जी जी सर, अपने यहाँ सर सीधी सड़कों की हालत कैसी है? सीधी सड़क है हमारे गाँव में कहीं कहीं है और बहुत सारी ज़रूरत है हमारे। जी। हर फले को सीधी सड़क से जोड़ने का मेरा लक्ष्य है। जी हाँ जी, अपने यहाँ सर ऐसा एनीकट निर्माण करवाना हो या फिर तालाब निर्माण करवाना हो या मरम्मत करवाना हो तो सर हमें अवगत कराइए। हमारे 2 तालाब है यहाँ और दोनों को मरम्मत करवाना ज़रूरी है जी, क्योंकि पानी रहता है नहीं। कौन से तालाब? एक तो हमारी ये रहा सालिया तालाब और एक उधर लास्ट में बड़ा तालाब। थोड़ा घेरा भी हो जाए, थोड़ी मरम्मत हो जाए ताकि पानी रहे, लोगों को थोड़ी बहुत सिंचाई के लिए साधन मिल जाए। जी, अपने यहाँ सर मुझे बताइए कोई ऐसा देवस्थान हो जो आपको सौंदर्यीकरण करवाना हो, भवन निर्माण करवाना हो तो सर अवगत कराइए। देवस्थान तो हमारे यहाँ बहुत है। एक तो हमारे इस गांव में लास्ट उधर माता है खोड़ियार माता, वहाँ ऐसे ही है। हमारे वहाँ मंदिर भी नहीं है। जी, उसका मंदिर वहाँ पे मंदिर बनवाना सौंदर्यीकरण करवाना। जी, और वहाँ पे भवन स्थान करवाना ताकि क्या है कि आजकल के लोग ये भजन कीर्तन बैठ सके, सही तो वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह वो कर सके। और कोई दूसरा सर कोई हो तो देवस्थान है ना हमारे यहाँ गाँव की जो धूणी है जी, वहाँ भी हमारे क्या प्रतिवर्ष गाँव के लोग बैठते हैं। जी, ठीक है, तो वहाँ क्या बैठने की भी व्यवस्था भी नहीं है। जी। और मक्की के अभी सोमासे में ही बैठते हैं। तो वो समस्या आता वहाँ क्या चबूतरा निर्माण हो जाए और एक बारादरी भवन हो जाए। जी, अपने यहाँ बारादरी का निर्माण सर किया हुआ? बारादरी का तो सालिया में है ही नहीं साहब। अभी आप उसका भी प्रयास करो? जी, अपने यहाँ सर सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाना हो तो सर अवगत कराइए। सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाना है तो हमारे यहाँ ही फले में जरूरी, क्योंकि सभी समाज आके बैठे, कोई भी काम हो तो कार्यक्रम हो ताकि वहाँ पे आगे विचार विमर्श कर सके, इंसान कर सके। सर आप बताइए, आप युवा हो तो आप सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को शिक्षा के अभाव में सामाजिक कुरीतियों के बारे में तो आप सर अवगत कराइए। युवाओं को तो मेरा संदेश है ही और युवाओं से मैं चुनाव जीता हूँ। जी। तो युवाओं को तो यही मेरा संदेश है कि जो भी युवा लोग हैं, हम मीडिया की तरफ से उन सबको धन्यवाद और मीडिया की तरफ से धन्यवाद। मेरे युवा लोगों ने मेरे को चुनाव जिताया है। जी। तो इनको क्या है कि अभी जो चुनाव का समय था मेरे साथ मैंने चुनाव जिता दिया। जी। अब इनके पढ़ाई का समय आ गया तो उनको मैं यही संदेश देता हूँ कि भाई अपना जो समय है अब नहीं गवाए जी, और जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनका सहयोग करूँगा। पर सहयोग करोगे आप? ठीक है सर, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर जी। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश चंद्र। जी सर, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत सालिया। इसी ग्राम पंचायत के आप निवासी हो? बिल्कुल। जी। तो आपने वीरेंद्र कुमार जी को मत एवं समर्थन देके आपने जिताया? बिल्कुल तो सर। अब आप सर इनके कार्यकाल में इनसे क्या अपेक्षा रखते हो? हम ये अपेक्षा करते हैं सर, हम अधिक से अधिक सब सभी को विकास करने की सबसे हम आशा रखते हैं। जी। और कोई ऐसी कोई समस्या हो या फिर यही आपका यही है कि हम इनके साथ हैं?
नहीं, बिल्कुल हम उनको साथ भी है और विकास में भी सहयोग करेंगे और हो सके वहाँ तक सभी को पूरे। इस ग्राम पंचायत में सर आपके पास कोई पद है? मैं बिल्कुल वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 3 से हूँ। वार्ड नंबर 3 से आप वार्ड पंच हो? वार्ड पंच हूँ। तो आपका यही सहयोग है कि ये जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना है, हाँ, वो आम लोगों तक पहुँचाने की हमारी वही इच्छा है। जी जी सर। अपने यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या हो तो सर अवगत कराए, जो सरपंच साहब को नहीं पता हो, आपके दिमाग में हो तो सर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सर। हमारे सरपंच साहब महोदय ने बताया है कि अधिकतर यहाँ हमारे जो सड़कों की विशेष ज़्यादा समस्या है। जी जी जी। कई सालों से यहाँ पर जो सड़कों की ज़्यादा समस्या दिख रही है और पेयजल की और सिंचित पानी की। जी जी। ये पेयजल और पानी की ज़्यादा समस्या है। जी जी। सालिया में इसे भी आप पूर्ण करवाने का आपका प्रयास? बिल्कुल प्रयास करेंगे। जी सर, आप हमारे मीडिया से रूबरू हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, धन्यवाद।